5 ऑफ पीक वीक और आज का वाटर इंटेक 2.5 लीटर है, जो कि 1 लीटर ही पिया हूँ। हालत ख़राब है भाई वाटर के लिए। अब मतलब खाना मिल रहा तो वाटर नहीं, वाटर मिल रहा तो खाना नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज शुक्रवार यानी 20 ऑफ जून। ओके, अभी मैं आया हूँ मॉर्निंग को एम्प्टी स्टमक में, थोड़ा कार्डियो करूँगा। ज़्यादा नहीं, 12-13 हज़ार फुट स्टेप्स हो जाए आज का काफ़ी है। इससे कम तो नहीं चाहिए मुझे एंड इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, पहले पोजिंग करके बॉडी कंडीशन चेक करके एंड देन फिर डिसाइड करेंगे कि कार्ब्स और कितना लोड करना है। कल शाम से ही मेरा कार्ब्स लोडिंग स्टार्ट हो गया है बाय द वे। तो गाइस अभी मैं आया, उसके बाद 7 राइस केक खा दिया हूँ 30 ग्राम पीनट बटर के साथ। इतना गंदा पॉप हो रहा है ना ऐसे वेंस दिख रहा है भाई। अब मतलब ये है कि मैं अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझने लगा हूँ। हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे या फिर कल तक थोड़ा बहुत मिस्टेक मुझे पता चले, बट इतना तो पता चल गया है कि जब तक आपका सही से वेंस पॉपअप ना हो तब तक समझो कि कार्ब्स अभी लोड नहीं हुआ है। तो अभी हम जाएंगे रेस्टोरेंट, ओट्स मील वगैरह खाएंगे एंड फिर 2 पोर्शन साइज राइस और पोटैटो बॉईल करके उसको पैक करेंगे। एक मोजेस के लिए रहेगा और एक मेरे लिए रहेगा। उसके बाद जाएंगे वेन्यू, वहाँ पे फीस वगैरह जमा करेंगे और ट्रैंक नंबर वगैरह लेंगे। बाय द वे, रेट माई हेयर स्टाइल कैसा है, ये कंपटीशन के बाद ही दिखेगा ये वीडियो आप लोगों को वैसे। और हाँ, आज का वाटर इंटेक है 1 लीटर। कल 2.5 लीटर का दिया था, 2 लीटर में मैंने समेट दिया। आज 1 लीटर का दिया है। 1 लीटर ट्राई करेंगे कि रहेंगे, बट 1 से 1.25 लीटर तक जा सकता है। सो फाइनली वो दिन आ चुके हैं जिसका 6-7 महीने से बेसब्री से इंतजार था। और अभी टिकट मिलेगा, ट्रंक मिलेगा, वो नंबर मिलेगा, खिलाड़ी वाला फीलिंग्स आ रहे हैं हमें। तो अभी मील वगैरह लेके अच्छे से कार्ब्स लोड करके, वो अच्छे से कार्ब्स सोर्सेस वाला टिफ़िन पैक करके चल रहे हैं। अभी बज गए हैं 1 o'clock और 1 घंटा लगेगा करीब वेन्यू तक पहुंचने में। भाई इतना कार्ब्स लोड कर दिया कि बैठे बैठे लेग में पंप आ गया बहुत ज़्यादा। कहाँ रख दिया। तो गाइस फाइनली रजिस्टर्ड हो चुका है ऑफिशियली। हाँ, हम खेल रहे हैं ICN। कल तक तो भरोसा नहीं था कि हाँ मैं ही खेल रहा हूँ, बट आज कंफर्म है भाई। ये देखो 49। और ये 3 साल 4 साल पहले वीडियोस देखता था एंड सोचता था कि कभी कर भी पाऊँगा कि नहीं, बट आज हाँ कल मिलते हैं स्टेज में। सो गाइस आई एम रेडी फॉर द स्टेज एंड ऐसे अंदर दुख हो रहा है कि फर्स्ट टाइम क्या कर रहा हूँ भाई। अभी मॉर्निंग के 7 o'clock हुए हैं। अभी जा रहा हूँ मैं अपना रेस्टोरेंट एंड वहाँ पे राइस वगैरह बॉईल करके वो भरना है और चिकन वगैरह मोजेस को लाने बोल दिया हूँ। मेरे साथ ये है हेल्प के लिए। और हम बैक स्टेज के लिए भी रेडी हैं। अभी ये सब लिया, अभी नहीं खाऊंगा, बैक स्टेज में थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, बट मैं मोस्ट ऑफ द चॉकलेट जो भी है वो कंप्लीट कर लूँगा अपना स्टेज रिप्रेजेंटेशन एंड उसके बाद खाऊंगा, मतलब नाइट को ही खाऊंगा मैक्स ऑफ द चॉकलेट। इसमें मोजेस का भी है तो वो भी रहेगा। हे गाइस, तो अभी 8:30 हो चुके हैं। अब हम निकलेंगे। मेरा फर्स्ट शो है 12:35 को एंड बिफोर 2.5 आवर में मुझे वहाँ पे पहुँचना है ट्रेनिंग वगैरह के लिए, सारी चीज़ों के लिए। अब मैं अपना जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ अभी तक दिया ही नहीं हूँ। बेसिकली मैं बॉडी बिल्डिंग एंड क्लासिक फिजिक ये 2 कैटेगरी पे खेलने वाला हूँ। बेसिकली मैं मेंस फिजिक भी सोचा था, बट बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम्हारा फिजिक थोड़ा सा इस लेवल को जाता है तो फिर बॉडी बिल्डिंग चूज़ कर लो, वो बेटर होगा। सो दैट इज़ द रीज़न आई चूज़ बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस क्लासिक। बेसिकली मेंस क्लासिक फिजिक ये मेरा फेवरेट है। तो लेट्स डोमिनेट एंड होप सो बस सब कुछ हो जाए, मेडल आए कि ना आए, वो एक्सपीरियंस मुझे कलेक्ट करने हैं। लेट्स गो। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने फर्स्ट शो के लिए और अभी तो ऐसे नॉर्मली फील हो रहा है। आई थिंक
स्टेज पे जाने के बाद पता नहीं कैसा फील होगा, बट मैं इतना श्योर हूँ कि स्टेज पे चढ़ने के बाद सामने में हर किसी को देखूँगा सेम एज लाइक कि कैमरा लगा हुआ है चारों तरफ एंड मुझे कैमरा को देखना है। मैं इंसान को देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता हूँ, बट आज की डेट में कैमरा को देख के उतना भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं करता। कैमरा को देख के प्रॉपर अपने आप को विजुअलाइज कर सकता हूँ। दैट इज़ द रीज़न। चलो फाड़ते हैं। देखो दो कॉन्टेस्ट का भी ले लो। Wow, this is first timers? That's ridiculous. Guys, just come in a little bit on the end. A little bit more, a little bit more. Guys, come in a little bit more. 51, move over a bit, yep. Alright guys. Alrighty. Alright, 139 and 50. Switching places. 50, 139. Switching places. 43, 47. Switching places, please. 43, 47. Switching places. Come on, Sanjay. Sanjay, bro. अभी इसमें पूरा रियल दिया हुआ है। गुड Jerry. 9, Sanjeev. Which means your bodybuilding first time. Das. Well done, Anup. We'll get you onto that podium, please. I'll pick you up with flowers, roses, red or blue, a mattress and a table. Switching places, please. 51 and 46. Alright, boys. Plastic side chest. And Alright, gentlemen, relax. Pause in a moment. Alright, we're going to count down the top 5. From 5 to 1. In 5th place. आराम से आराम से।
मेरा कंपटीशन दोनों फिनिश हो गया था एज यू नो कि दोनों में सिल्वर आया एंड थोड़ी सी रह गई। बट अभी मिलो सुजल भाई से। कैसे हो भाई लोग? काफ़ी दिनों से इनको देख रहा हूँ एंड मैं 2 दिनों से देख रहा था कि भाई है, जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ बट मैंने फॉलो नहीं करके रखा था। बट आज बात करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गया। काफ़ी अच्छा मिल के लगा, काफ़ी डाउन टू अर्थ है। कल इनका एक गोल्ड लगा था, आज भी एक है, उसके लिए भी एक्साइटमेंट है। काफ़ी बेटर पोजिंग है इनके, तो इस बार अगेन फिर से गोल्ड आएगा इनका। भाई खुद की फिजिक्स सबसे टॉप नॉच क्रेजी फिजिक, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सबसे अच्छी पोजिंग। मेरे हिसाब से तो गोल्ड इनका आना चाहिए था भाई, जो मैंने पूरा पोजिंग देखा इनका पूरा, क्योंकि इंस्टाग्राम में मेरी फीड में भी आते हैं तो मैं इनको पता चला कि बंदा गोल्ड तो मारेगा यार। ऑफकोर्स भाई नेक्स्ट टाइम जरूर, नेक्स्ट टाइम साथ में कॉम्पीट करेंगे और नहीं तो क्या, बहुत जल्द हैमर के लिए कॉम्पीट करेंगे हम लोग दोनों साथ भाई। तो गाइस अगेन अच्छे से कह रहे जाके हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ। बाकी मेडल तो है ही है, ये महीने के बाद में फाइनली दूसरी बार हम चंदमा देख लिया रे मेरे तो। नाउ आई हैव 2 सिल्वर मेडल एंड काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली, काफ़ी लोगों से भी मिलना हुआ एंड काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया फॉर माय कंडीशनिंग एंड बहुत मज़ा आया। ऑफ कोर्स ये भी मिल गया जस्ट बिकॉज सुनील भैया ने थोड़ा बहुत पोजिंग के पीछे मेरे मेहनत किया था एंड थोड़ा सा वाटर मैनिपुलेशन में मेहनत कर दिया था, मतलब थोड़ा सा वाटर मैनिपुलेशन बता दिया था एंड पोजिंग वगैरह थोड़ा बहुत मेरे पीछे मेहनत कर दिया था। वरना आई डोंट थिंक सो कि ये भी मिल पाता, क्योंकि इतना गंदा पोजिंग किया हूँ ना मैं देखता हूँ ना अपना वीडियो, मैं सोचता हूँ कि भाई क्या ही करके आ गया। मतलब मिरर या फिर रील्स वगैरह में देखोगे तो उससे कई गुना बेटर करता था मैं भाई। बट वहाँ पे स्टेज में क्या हो गया था, मतलब एक्सपीरियंसेस, ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस तो था, नर्वस नहीं था मैं, बट एक्सपीरियंस अलग ही था वहाँ पे कि कैसा दिख रहा होऊंगा पता नहीं, क्या ही है नहीं है चीज़ें। उसके बाद थोड़ा सा पीक वीक को लेकर या फिर स्टेज पे गला सूखना, तो टोटली डिफरेंट चीज़ें होती है। जैसे कि आप अगर मिरर के सामने में या फिर आफ्टर वर्कआउट वगैरह पोजिंग्स वगैरह करते हो तो उस टाइम आपके पास एक एनर्जी लेवल होता है, आपका वाटर लेवल होता है एंड देन आप एक अच्छा माइंडसेट के साथ कर पाते हो। बट स्टेज में वैसा नहीं होता है, गला सूखने लगता है। ये सारी एक्सपीरियंसेस मैं बाद में बताऊंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, दैट इज़ द रीज़न कि इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। एंड अगेन बहुत हर सेकेंड मेडल एंड मैं कंप्लीट किया था बाय द वे बॉडी बिल्डिंग एंड क्लासिक, दोनों फर्स्ट टाइमर ही किया था क्योंकि मैंने कोच हायर नहीं किया था और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऑफकोर्स नेक्स्ट टाइम नोवाइस मैं खेलूँगा, आई थिंक ओपन तो नहीं देगा, गोल्ड मेडल रहता तो ओपन कैटेगरी में खेलने में मज़ा आता, क्योंकि जितना भी मैंने देखा कंडीशनिंग वाइज मैं दे सकता हूँ टक्कर, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे एंड ये रहना भी चाहिए। बट जितना सारा कमियां मुझे दिखा इन सारी एक्सपीरियंसेस के साथ, वो अगले मैं 6 से 8 महीने में उन सारी चीज़ों को सबसे बेस्ट टू बेस्ट करूँगा एंड ये मेरा वादा है एंड ये कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूँ, अपना कमियां को, अपने वीकनेसेस को बहुत जल्दी ठीक करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ट्राई करूँगा, अपना पीक वीक बहुत तगड़ा हिट हुआ था तो उसका भी वीडियोस एक अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सपीरियंस वाला वीडियोस, अभी अच्छी वीडियोस कंटेंट निकलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला। चलो टिल देन बाय एंड वन मोर, हैप्पी हूँ इसके लिए भी, गोल्ड आता कंडीशनिंग वाइज बस, चलो कोई नहीं, बाय।